हेलो, इट्स अ प्रेटी लवली लवली गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटे आप लोग? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आप सीएमए इंटर ग्रुप 1 के स्टूडेंट हैं और अगर आपका अटेम्प्ट जून 24 का है या दिसंबर 24 का, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मुझे दो अनाउंसमेंट आपसे करनी थी। ऑफ लेट काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे। एक तो बच्चों का ये बड़ी डिमांड थी कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दें। तो जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा वो बेसिकली डील करेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जून 24 के लिए, जैसा कि आप लिखा हुआ देख भी रहे हैं, करेक्ट। और उसके बाद फिर मैं चर्चा करूंगा उन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री कोर्सेज के बारे में जो कि दिसंबर 24 का अटेम्प्ट करेंगे। दिसंबर 24 के अटेम्प्ट के लिए जो बच्चे फ्री में बिल्कुल कोर्स करना चाहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फिर एक अनाउंसमेंट उनके लिए है। पहले हम चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने कहा इस पर्टिकुलर सेशन में, पहले मैंने कहा हमारी चर्चा का जो विषय होगा वो बेसिकली डील करेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है 100 मार्क्स का है, करेक्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जून 24। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जून 24 को ध्यान से नोट कर लें। पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग द फॉरेन ब्रांचेस। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चीज और बता दूं, ये सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। कौन से चैनल पे? जो बच्चे ऑलरेडी देख रहे हैं और काफी बड़ी तादाद में बच्चे देख रहे हैं, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो मैंने कहा वो मैं तुम्हें बता दूं। लेकिन उससे पहले जो नए बच्चे हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि यूट्यूब पे ऑलरेडी हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, तो ये सारे लेक्चर्स जो हैं आप यूट्यूब में जा सकते हैं। चैनल में सीएमए वर्चुअल प्लेनेट है। अभी मैं चैनल का नाम भी आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। सीएमए वर्चुअल प्लेनेट मैंने कहा, वैसे मैं लिख करके अभी बता दूंगा। तो पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करते हैं। जहां तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सवाल है, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस, आपने देखा होगा नियरली हमने 104 या 105 क्वेश्चन ब्रांच अकाउंट्स में करे हैं। लेकिन अब जहां तक इंपॉर्टेंट टॉपिक का सवाल आता है, तो ब्रांच अकाउंट का जहां तक सवाल है, ब्रांचेस के अंदर आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो देंगे स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का जो हमारा सेक्शन है, या जो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम आप पढ़ते हैं, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम को नंबर 1 सबसे ज्यादा आपने अहमियत देनी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन में से स्ट्राइक करते हैं। एक तो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, मैंने कहा स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, करेक्ट। और दूसरा होलसेल ब्रांच सिस्टम को भी आपने नेग्लेक्ट नहीं करना है। होलसेल ब्रांच सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिकॉज अब आपका फॉरेन ब्रांचेस भी है, तो फॉरेन ब्रांचेस में हालांकि हमने तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली रिकॉर्ड करा हुआ है और ये सारे लेक्चर्स मैंने जैसा कहा यूट्यूब में भी अवेलेबल हैं। तो फॉरेन ब्रांचेस का अगर आप पहला लेक्चर भी देख लेंगे तो इन इफेक्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि फॉरेन ब्रांचेस बिकॉज न्यूली एडेड टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर टू यू? करेक्ट। और जिनके पास हमारे स्टडी मटेरियल है, आपको मालूम है कि चैप्टर के एंड में हमने एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं हर चैप्टर के एंड में। तो जिनके पास ऑलरेडी मेरी बुक है, और आपको मालूम है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमारी बुक जो है वो 2 वॉल्यूम में आती है। हालांकि कमर्शियल लॉ उससे भी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक आती है, वो लेकिन कंबाइंड है। हालांकि उसके अंदर भी 2 वॉल्यूम है, लेकिन वो कंबाइंड है। और जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो अलग अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल पार्ट है और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट है। तो जिनके पास बुक्स या स्टडी मटेरियल है हमारा, तो हर चैप्टर के लास्ट में मैंने एमसीक्यू भी दिए हुए हैं। इनको करने के बाद आपने एमसीक्यू का पार्ट करना भूलना नहीं है। बहुत से बच्चे तो एमसीक्यू बिल्कुल करके ही नहीं जाते, फिर प्रॉब्लम होती है। उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे। फिर आते हैं डिपार्टमेंटल पर। डिपार्टमेंटल में भी हमने तकरीबन 5 या 6 सेक्शंस कवर करे हैं। इजंट इट और नॉट? हमने चैप्टर वाइज नहीं बल्कि हमने सेक्शन वाइज करा हुआ है। तो इसमें जो सेक्शन है सबसे ज्यादा जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो होता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का जो हमारा बेसिकली सेक्शन 2 है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। और जो कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स का टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कर करके जाएं जहां तक डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का सवाल है। उसके अलावा इसमें एक टॉपिक है जिसमें से बहुत क्वेश्चंस देखने में ऑफ लेट आए हैं, वो है यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बच्चे इस टॉपिक को करके जाते हैं। हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर करा हुआ है। यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेट का एक टॉपिक है, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से कर करके जाना है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद जहां तक सवाल है हायर परचेज का, ये भी काफी लंबा चैप्टर है और डिपार्टमेंटल में भी हमने करीब 40 क्वेश्चन कवर करे थे और हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में भी हमने तकरीबन 40 क्वेश्चंस कवर करे हुए हैं। लेकिन अब जब बिल्कुल एग्जामिनेशन का वक्त है, जून 24 का आपका अटेम्प्ट है, तो जहां तक इंपॉर्टेंस का सवाल है, जो चैप्टर 3 की मैं बात कर रहा हूं, हायर परचेज का, बेटे हायर परचेज में सब एक तो जो पहला टॉपिक है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, वो तो आपको अच्छी तरह आना ही चाहिए। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टॉपिक तो आना ही चाहिए।
लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ कि आप पार्शियल रिपोजिशन का टॉपिक बहुत अच्छी तरह से करके जाए। पार्शियल रिपोजिशन, इज इट क्लियर टू यू? पार्शियल रिपोजिशन का टॉपिक आपने अच्छी तरह से करके जाना है। इसमें से देखा गया है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपका एक न्यूली एडेड चैप्टर है, क्योंकि अब ये न्यू सिलेबस है, तो न्यू सिलेबस में एक चैप्टर नया ऐड हुआ है, अकाउंटिंग फॉर लीजेस, और इसको जितना डिटेल में बच्चों को कराना चाहिए कई बार कराया नहीं जाता, जिससे बच्चों को इस चैप्टर को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन होगा, इसलिए इस चैप्टर को आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कर करके जाना है। और अगर आपने नहीं करा हुआ है तो यूट्यूब पर मैंने कहा ये सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मौजूद है। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। कौन सी चैनल सब्सक्राइब करनी है वो मैं भी आपको बता दूंगा, और वहां आप आराम से देख सकते हैं। इसको कॉम्प्रिहेंसिवली आपने करके जाना है। हमने करीब 16 या 17 क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट हैवीवेट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम। ये सभी हैवीवेट चैप्टर्स हैं, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं। हालांकि अकाउंटिंग फॉर लीजेस इनके मुकाबले थोड़ा सा कम छोटा चैप्टर है। अकाउंटिंग फॉर लीजेस आप करेंगे तो आराम से आप, और मैंने कहा इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, ये मैंने आपको आज बता दिया। अब जहां तक अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम का सवाल है, इसमें भी हमने तकरीबन 6 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, और नियरली इसमें भी 60-70 क्वेश्चंस हमने कवर करे हुए हैं। अब अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम में आपको कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है? जहां तक इस चैप्टर का सवाल है, चैप्टर 5 का जहां तक सवाल है, चैप्टर 5 में मैंने एक सेक्शन रखा हुआ है एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स। एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ प्रॉफिट्स पॉलिसी के अंदर एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स के जो क्वेश्चन होते हैं, एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स को, एबनॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स, करेक्ट। तो ये वाला टॉपिक आपने बहुत अच्छी तरह से करके जाना है जहां तक चैप्टर 5 का सवाल है, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम्स के अंदर। इज इट क्लियर टू यू? अब जहां तक सवाल है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ लेट देखने में यह आ रहा है कि बड़े क्वेश्चन कम आ रहे हैं और सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक तो सब्सक्रिप्शन का जो सेक्शन है, एक तो वो आप अच्छी तरह कर लेना, और उसके अलावा फिर रिसिट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो बेसिकली इजी होता है, और उसके अलावा कभी कभी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होता है और उसमें से आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। ये 2 टॉपिक भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो सब्सक्रिप्शन पर, और कुछ छोटे क्वेश्चंस इसमें से ऑफ लेट पूछे जा रहे हैं। अब कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत बड़े नहीं है, और इससे पहले के लेवल पर भी आपने करे हुए हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। लेकिन जॉइंट वेंचर में फिर भी मैं कहूंगा जो मेमोरेंडम का क्वेश्चन है, जो मेमोरेंडम मेथड होता है, आपको मालूम है इसके अंदर 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है जॉइंट बैंकिंग मेथड, दूसरा होता है व्हेन बुक्स आर मेंटेन इन ईच पार्टीज बुक्स, और एक होता है मेमोरेंडम मेथड जिसमें हर पार्टी केवल अपने अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से इसमें कर करके जाएं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, बेसिकली फाइनल अकाउंट्स है, जो आपने 11th में 12th में इससे पहले के लेवल पे भी कई बार करा है। अब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आने के लिए कोई चांसेस नहीं है, इसलिए आप अननेसेसरी टाइम वेस्टेज ना करें कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है, इस तरीके के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें क्वेश्चंस आपको बैड डेट से रिलेटेड आते हैं, जिसमें आपको बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी रहती हैं, और याद रखो इसमें से बहुत एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं इन्हीं चीजों पर, बैड डेट्स और प्रोविजन से रिलेटेड। तो केवल ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन आपने इसमें से करके जाना है। डेप्रिसिएशन छोटा ही टॉपिक है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। अब अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में जो कन्वर्जन मेथड है, जो कन्वर्जन मेथड, उस पर आपने फोकस करना है। कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड जिन लोगों ने हमारी क्लासेस ली हुई है या हमारा जिनके पास मटेरियल है, उसमें मालूम है, आपने देखा होगा मटेरियल में हमने पहले नेटवर्थ मेथड, उसके बाद फिर कन्वर्जन मेथड में भी लेवल 1, लेवल 2 इस तरीके से हमने रखा हुआ है। आप केवल लेवल 1 और लेवल 2 का पार्ट जो कन्वर्जन का है वो कर करके जाना, उसके अलावा आपको कुछ करके जाने की जरूरत नहीं है। अब जहां तक अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज का सवाल है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन अब इसमें से आने के चांसेस कौन सा वो एरिया है, कौन सा किस टॉपिक में से आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, तो जिसपे कि ज्यादा आपको फोकस कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा एकोमोडेशन बिल, एकोमोडेशन बिल का जो टॉपिक है वो आपने इसको करना है।
ये सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। लास्ट के 2 लेक्चर्स जो है या लास्ट के जो 3 लेक्चर है वो एकोमोडेशन ऑफ बिल्स है, आप चाहे तो सिर्फ उन्हीं को देख करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत कमांड होनी चाहिए। ये ऐसे चैप्टर्स है जिसमें मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूं, आप समझ लो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। बहुत से लोग इनको नेग्लेक्ट करते हैं, ये सोचते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तो हमने 1000 बार करा है, लेकिन जितनी कमांड होनी चाहिए, इसलिए इस चैप्टर को आप कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे। मैंने कहा ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इसको करें। पार्टनरशिप हमने पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से यूट्यूब में दिया हुआ है। अभी वो यूट्यूब में इसके लेक्चर्स चल रहे हैं। नियरली 70-80% हमने टॉपिक्स ऑलरेडी यूट्यूब में डाल दिए हैं, इनके लेक्चर्स अभी चल रहे हैं। और एडमिशन का टॉपिक अभी हम इसमें कर रहे हैं। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो आपने सबसे ज्यादा फोकस एडमिशन पर ही करना है। पार्टनरशिप 1 में हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 3 टॉपिक कवर करे हुए हैं। और पार्टनरशिप 1 में हमने डेजिलेशन, सेल, इंसॉल्वेंसी, अमालगमेशन, पीस बिल वगैरह कवर करा है। तो एक तो एडमिशन, और एडमिशन के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमने तो एक सेक्शन ही रखा हुआ है रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस। अब पता नहीं आप लोगों ने वो क्वेश्चंस करे या नहीं करे, पर जिन लोगों ने अगर नहीं करे हैं तो एडमिशन में ऐसे क्वेश्चन जिसमें रेक्टिफिकेशंस होती है उन पे आपने फोकस करना है, करेक्ट। और पार्टनरशिप अब हमने डेजिल्यूशन कहने के लिए जो पार्टनरशिप 2 है, इसमें डेजिल्यूशन भी है, इंसॉल्वेंसी भी है, सेल ऑफ बिजनेस भी है, कन्वर्जन भी है, अमालगमेशन भी है, पीस मील भी है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन आपने इसमें एक तो इंसॉल्वेंसी का टॉपिक बहुत अच्छी तरह से करना है। इंसॉल्वेंसी का टॉपिक बहुत अच्छी तरह से करें। और सेल ऑफ बिजनेस, ये 2 टॉपिक आप अच्छी तरह से करके जाएं, यू विल बी एब्सोल्युटली टुवर्ड्स द सेफर साइड। आपको कुछ और करके जाने की जरूरत नहीं है। और जिस पे मैंने ये ब्लू से मार्क करा है, आप ये समझ लें ये सबसे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी पूरी टीचिंग लाइफ में देखा है कि स्टूडेंट फ्रेटर्निटी जितना फोकस इन पे करना चाहिए वो करती नहीं है। अकाउंटिंग, मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड साइकिल। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर ये टॉपिक भी क्या करना। याद रखें हमने थ्योरेटिकल टॉपिक भी सारे यूट्यूब में डाल दिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आपको वैसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो कम से कम आप लेक्चर देख सकते हैं और पूरा बेनिफिट और मैक्सिमम बेनिफिट वहां से ले सकते हैं। इमीडिएटली जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको देखें, करेक्ट। और अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए या ये स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो मंगा सकता है। उसमें हेल्प डेस्क नंबर वगैरह मैं अभी सारे आपको दे दूंगा। क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, याद रखें नियरली 30% आपका ऑलमोस्ट जो टॉपिक जो पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें से एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा अच्छी तरह से करके जाना पड़ेगा। इसी तरह से ये थ्योरेटिकल चैप्टर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली करने पड़ेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन एक या दो लेक्चर्स में हमने कवर करा हुआ है, तो आप आराम से उसको देखें। मुश्किल से 1 घंटे में आप ये पूरा कवर कर लेंगे, ये भी 1 घंटे में पूरा कर लेंगे। इसी तरह चैप्टर 16 का ताल्लुक कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से है। ये सारे आपको कॉम्प्रिहेंसिवली करने हैं। इसमें से मैं ये नहीं कह सकता कि आप पर्टिकुलरली फोकस करें किसी पर्टिकुलर एरिया पे। उसके अलावा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करेक्ट। 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग, ये एक छोटा सा पैराग्राफ आपके उसमें दिया हुआ है, लेकिन ये भी पूरा पैरा मुश्किल से 15 मिनट का भी चैप्टर नहीं है, बल्कि 5 मिनट का भी चैप्टर नहीं है। और ये सारे मैंने कहा सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। सिर्फ पार्टनरशिप का पार्ट अभी हमने अपलोड नहीं करा है, वो हम कर रहे हैं, करेक्ट। और उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब मैंने देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने में तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है। आपने देखा इससे पहले जो मैंने करे ये सारे के सारे चैप्टर का स्टडी मटेरियल हमारा ये है, सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डोजियर प्लस क्वेश्चन बैंक। तो इसमें सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स और थ्योरेटिकल सेक्शन है। उसके अलावा हमारा जो दूसरा वॉल्यूम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो बेसिकली इससे डील करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इज इट क्लियर टू यू? अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बच्चों को खुद पढ़ने में मैंने देखा बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके भी सारे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिए। आप अकाउंट इसमें आपको सारे स्टैंडर्ड करने पड़ेंगे, लेकिन बच्चों को अब ये नहीं पता लगता कि स्टैंडर्ड में अल्टीमेटली हमें करना क्या है। स्टैंडर्ड में केस स्टडीज आपकी होती है, वो केस स्टडीज में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और वो तब होगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग होगी। और आप इस पार्ट को नेग्लेक्ट ना करें। कई मायनों में ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सारे स्टैंडर्ड आपको करने पड़ेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैंने कहा ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे।
आप इमीडिएटली जाकर के देखें, और जो लेक्चर्स में हमने क्वेश्चंस और केस स्टडीज करे, सिर्फ उन लेक्चर को देख करके आपकी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है, और हमारा दावा है 0.1% भी ऐसा नहीं होगा कि उसके बाहर का कुछ आए। तो इमीडिएटली जाकर के आपने करना है। तो स्टैंडर्ड के अंदर ये कहना कि ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल जायज नहीं है। लेकिन इससे पहले जो पॉसिबल हो सकता था फोकल एरिया, वो हमने यहाँ पर बयान करने की कोशिश करी है। तो ये आपकी प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा यूट्यूब पे अब हम पास्ट पेपर सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। अब पास्ट पेपर सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? जो 23 के दोनों पेपर हुए जून के और 24 के, उनको भी हम एनालाइज करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे। इंस्टीट्यूट ने तो फुल फ्लेड्स आंसर दिए नहीं है, हम आपको फुल फ्लेड्स आंसर्स भी देंगे। उसके अलावा कुछ एमसीक्यू बेस्ड सेशंस भी हमने करने हैं और कुछ रिवीजन सेशंस भी हमने करने हैं। अभी ये चीजें भी यूट्यूब में जारी होंगी और इन सब का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा। तो आपकी थोड़ा प्रिपरेशन हो जाएगी जून 24 के लिए, लेकिन आपको तभी बेनिफिट मिलेगा जब आपके पास ये मटीरियल भी हो, नंबर 1, और उसके अलावा आपके पास ये सारे लेक्चर्स मौजूद हो। तो यूट्यूब चैनल पे ये लेक्चर मौजूद है। टिल द लास्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन लेक्चर वहां मौजूद रहेंगे, लेक्चर वहां नहीं हटेंगे। ये तो खास तौर से इंफॉर्मेशन थी जून 24 के स्टूडेंट के लिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर दिसंबर 24 अटेम्प्ट में होगा। तो दिसंबर 24 अटेम्प्ट वालों के लिए मैंने क्या लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिक्स वर्जन फुल कोर्स एट द रेट ऑफ 300 ओनली। 300 रुपीज देकर के बेटे आप ये फुल कोर्स देख सकते हैं यूट्यूब में, करेक्ट। और बहुत से बच्चे बोलेंगे सर 300, चलो मैं आपको ये भी चॉइस देता हूँ, 300 आपकी मर्जी है, देना है तो देना, नहीं तो मत देना। हमने तो आपके लिए ये भी कर दिया। लेकिन इस कोर्स का कंप्लीट बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारी दोनों बुक खरीदेंगे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। इसके लेटेस्ट एडिशंस आ गए हैं हमारे, जो जून 24 के हैं। वो लेटेस्ट एडिशन का कवर थोड़ा सा इससे अलग होगा। जो मैंने अभी कवर यहाँ पर आपको दिखाया है, जैसे कि ये अभी कवर है, लेकिन ये कवर थोड़ा सा डिजाइनिंग उसकी अलग होगी, बाकी बेटर वही सेम रहेगा जून 24 का। तो दिसंबर 24 का जिनका अटेम्प्ट है, जो कि फुल कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि YouTube चैनल पे आप जाएं। कौन सी YouTube चैनल पे, ये दोनों बच्चे ध्यान से नोट कर लें। देखो यहां पर मैंने लिखा है सब्सक्राइब YouTube चैनल। एक तो चैनल है संजय वेल्किंस के नाम से, ये भी आप सब्सक्राइब करनी है आपने, और एक है CMA वर्चुअल प्लेनेट के नाम से। जो क्लासेस आप मिलेंगी वो CMA वर्चुअल प्लेनेट पर मिलेंगी, लेकिन कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी अपनी चैनल पर भी मिलती है, संजय वेल्किंस पे। ये मेरी पर्सनलाइज चैनल है, और एक CMA वर्चुअल प्लेनेट है मेरी चैनल, जिसपे कि आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे। दोनों आपने सब्सक्राइब करनी है, लेकिन लेक्चर कहाँ देखेंगे? CMA वर्चुअल प्लेनेट में। इसके अंदर भी हमारी 2 चैनल हैं, एक हिंदी की चैनल है, एक इंग्लिश की है। हिंदी हम कहते हैं, इसका मतलब मिक्स वर्जन होता है, जिसमें जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, जिसमें हिंदी इंग्लिश हम दोनों मिला करके बोल देते हैं। और इंग्लिश वाली चैनल है जो इसमें सिर्फ हमारे इंग्लिश वर्जन में लेक्चर्स होते हैं, करेक्ट। तो जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करते हैं, दे कैन गो टू दिस पर्टिकुलर चैनल, इंग्लिश चैनल, और जो मिक्स वर्जन में कंफर्टेबल फील करते हैं वो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप में से, और जैसे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। 900 रुपीज में ये दोनों वॉल्यूम मिलेंगे, और ये मैंने कहा 300 में आप पर छोड़ता हूं। आपकी मर्जी है, देना है तो देना, नहीं तो वो भी मत देना, ठीक है। अब इससे बढ़कर क्या करा जा सकता है? देखो यहां मैंने लिख भी दिया, क्लासेस विल बी ऑन CMA वर्चुअल प्लेनेट। एक तो ये ध्यान से नोट कर लें, टू परचेज अवर कोर्सेज, बुक्स या फिर किसी और क्वेरी के लिए ये हेल्प डेस्क नंबर अच्छी तरह से नोट कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फोन करते हैं और फोन नहीं मिलता। वैसे तो फोन का बेस्ट टाइमिंग है 6 से 8 PM, लेकिन बाई चांस अभी कभी फोन ना मिले, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट व्हाट्सअप कर दें। इज ए क्लियर टू यू? इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना अपनी रिक्वेस्ट, जो भी चीज है। सपोज आपको दिसंबर 24 का अटेम्प्ट करना है, तो सिंपली आप लिख दें, सर वी आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिसंबर 24 यूट्यूब बैच, दिसंबर 24 यूट्यूब बैच। इस तरह से आपने यहां पर क्या बोलते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेज देनी है। स्टाफ जो है वो हमारा आपसे कांटेक्ट कर लेगा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। और अगर इन केस, और मैंने कहा मैक्सिमम बेनिफिट लेकिन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास स्टडी मटेरियल होगा। तो स्टडी मटेरियल की कॉस्ट सिर्फ 900 है। मैंने कहा उसमें 2 वॉल्यूम हम देंगे। मैंने बता ही दिया आपको, जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें सारा प्रैक्टिकल पोर्शन प्लस थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसको हमने कॉन्सेप्ट डोजियर प्लस क्वेश्चन बैंक के नाम से करा है। फुल्ली सॉल्व है, फुल्ली सॉल्व। और लेटेस्ट से लेटेस्ट जो है वो
आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेगा। और उसके अलावा मैंने कहा कमर्शियल लॉ हाउस से मेरी बुक भी आती है, आप चाहें तो वो बुक भी ले सकते हैं, लेकिन वो कंबाइंड वॉल्यूम होता है। अच्छा जी, ये तो वो है जो बच्चे यूट्यूब में क्लासेस देखेंगे। अब कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि यूट्यूब में क्लासेस देखने के बजाय हम कोर्स ही खरीद लेना चाहते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं, देखो मेरी तो अपनी पर्सनल एडवाइस ये होगी कि आपको अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो आप बेटर है उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। 900 रुपीज़ या 1000, अगर 300 वैसे हमारे यूट्यूब चार्जेस होते हैं, लेकिन मैंने कहा वो भी ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 सेकंड के लिए बेटा मेरे को 1 सेकंड का टाइम दो। ये बीच में थोड़ा सा फ्लैश हो रहा है कुछ, 1 सेकंड का, ओनली 1 सेकंड। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, अगर कुछ बच्चे हमारे रेगुलर कोर्सेज खरीदना चाहते हैं, आपको मालूम है कि हम लोग के सेपरेट कोर्सेज होते हैं। एक तो हम कहते हैं मिक्स वर्जन कोर्स, एक हम कहते हैं इंग्लिश वर्जन कोर्स। बेसिकली इंग्लिश वर्जन कोर्स हमने सदर्न रीजन के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हुए हैं, जो साउथ इंडिया के हैं या ईस्टर्न इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश में थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करते हैं या जिनको हिंदी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो किसी को भी अगर इंग्लिश वर्जन का कोर्स खरीदना होगा तो अपनी रिक्वेस्ट में वो ये जरूर लिखे इंग्लिश वर्जन कोर्स। अब जो हमारे फुल फ्लेड्स रेगुलर प्रीमियम कोर्सेज हैं, जो अगर खरीदना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप खरीदो, सेम कोर्स मैंने कहा यूट्यूब में हमने डाला हुआ है। अगर आप उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उसमें से उठा लें, लेकिन कई बच्चे चाहते हैं कि उनके पास कोर्स पूरा का पूरा मौजूद हो एक ही बारी में। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने कहा एक तो है इंग्लिश वर्जन कोर्स, जिसका कोड नाम जो हमने दिया हुआ है वो है माइलस्टोन, करेक्ट। और जो हिंदी वर्जन खरीदना चाहते हैं उसका कोड नेम है मंजिल। रेगुलर प्रीमियम कोर्स, करेक्ट। अब इसकी ड्यूरेशन कई बार बच्चे पूछते हैं, तो बेटे हमने क्या करा हुआ है, पहले तो हमने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की कवरेज करी हुई है। 120 से 130 आवर्स तो कोर्स की कवरेज में लगेंगे। फिर 10 आवर्स रिविजनरी सेशंस के होते हैं, यानी कि टोटल 140 आवर्स प्लस 10 आवर्स फॉर पास्ट पेपर एनालिसिस सीरीज, ये मैंने लिखा, यानी कि टोटल नियर अबाउट 150-160 आवर्स का कोर्स बनेगा, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, करेक्ट, नंबर 1। और इसके अंदर जो हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे वो हार्ड कॉपी, हार्ड बाउंड होंगी। ये नहीं कि हमने पीडीएफ भेजना है, हार्ड बाउंड कॉपीज होंगी, जैसा कि मैंने बताया, जैसे नॉर्मल बुक सेट्स होती हैं। कोर्स की कवरेज मैंने आपको बताया कि 3 फेज कवरेज होती है। मैंने कहा पहले कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ मॉड्यूल एंड स्टडी किट। मॉड्यूल एंड स्टडी किट का मतलब है, वैसे जो हमने स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है हमारा स्टडी किट है, इसमें मॉड्यूल के तो सारे क्वेश्चन ही, और उसके अलावा जो हमारे अपने क्वेश्चन है पास्ट पेपर इवन टिल अप टू दिसंबर 23 या उससे भी बाद का क्वेश्चन दिसंबर 24 का भी अब जो आएगा तो उसको भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड होगा, नंबर 1, करेक्ट। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ मॉड्यूल एंड स्टडी किट, यानी कि हम पूरे मॉड्यूल का, पूरे स्टडी किट का पहले कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे। फेज 2 पास्ट पेपर एनालिसिस सीरीज, पिछले आरटीपीज, एमटीपीज, और फेज 3 में रिविजनरी सेशन। तो कुल मिलाकर के 150-160 आवर्स का आपका कोर्स बनता है, और इसकी फीस है 3500 या चार्जेस है 3500, चाहे आप हिंदी का कोर्स लेना चाहें चाहे इंग्लिश वर्जन का कोर्स लेना चाहें, करेक्ट। और ये फीचर्स हैं मोस्ट पावरफुल बेल, और ये सब मुझे अब बताने की जरूरत नहीं, वो अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है। और मैं बता ही चुका हूं कि आपने कौन से चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। ये संजय वेलकिंस की एक चैनल है, एक सीएमए वर्चुअल प्लेनेट है, सीएमए वर्चुअल प्लेनेट, और ये दोनों चैनल्स आप सब्सक्राइब करके रख लें। क्लासेस जो होंगी वो इस चैनल पर होंगी, और मैं आपको नंबर वगैरह पहले ही बता चुका हूं। तो और ये बुक्स के बारे में जो मैंने बताया, ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट और अहम स्टडी मटेरियल है, अगर आप ये मैक्सिमम बेनिफिट इसका उठाना चाहते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि यूट्यूब चैनल पे हमने हिंदी वर्जन की भी रखी हुई है और इंग्लिश वर्जन का भी रखा हुआ है। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप हिंदी वर्जन की क्लासेस देखें, लेकिन उसमें सीएमए वर्चुअल प्लेनेट हिंदी आप सब्सक्राइब करेंगे। और इसी तरीके से जो इंग्लिश वर्जन में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वो इंग्लिश वर्जन की क्लासेस देख सकते हैं। दोनों वर्जन की क्लासेस यूट्यूब में हमने डाली हुई हैं। तो उम्मीद है कि इस सेशन का कुछ बेनिफिट आपको हो सकता है मिला हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मिला ही होगा, लेकिन कुछ बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और मेरी अपनी एडवाइस ये है कि आप जरूर से जरूर, जल्दी से जल्दी, फौरन से फौरन, और फौरन से भी बेहतर फटाफट ये 2 काम करें। ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ये स्टडी मटेरियल जो अब लेटेस्ट एडिशंस आ गए, मैंने कहा उनकी डिजाइनिंग थोड़ी अब अलग होगी, क्योंकि ये हमारा जो एडिशन था बेसिकली जून 24 वाला है। जून
अब इसके बाद जो अब होगा उसका थोड़ा सा मैंने कहा कि डिजाइनिंग अलग होगी। कई बार ऐसा होता है हम बोलते हैं, फिर बच्चे बाद में बोलते हैं सर इसका डिजाइन तो अलग है, तो इसलिए मैंने ये बात पहले ही बता दी। जो दिसंबर 24 वाला डिजाइन होगा वो अलग होगा, करेक्ट। तो ठीक है, इन शब्दों के साथ फिर हम फिनिश करते हैं इस छोटी सी वार्ता को। और बेसिक पर्पस यहाँ पर यही था कि जो जून 24 के अटेम्प्ट दे रहे हैं वो उनको क्या और कैसे तैयारी करनी है, और उसके अलावा जो दिसंबर 24 के हमारी यूट्यूब बैच का फायदा उठाना चाहते हैं वो कैसे उठाएंगे ये मैंने बताया। और मैंने आपको ये क्लियर कर ही दिया है कि 900 हार्ड बाउंड स्टडी मटेरियल है, 300 वैसे चार्जेस हैं, लेकिन ये आपके ऊपर हमने छोड़े हैं, आपकी मर्जी, आपको देना नहीं तो 900 रुपीज आप मटेरियल के देंगे। क्लासेस, यूट्यूब लेक्चर्स मैंने कहा वो ऑलरेडी हमने करा हुआ है। कई बच्चों को रहता है सर क्या वीडियोस एग्जामिनेशन की डेट तक रहेंगे, मैंने लिखा हुआ है वीडियोस शेल स्टे टिल द लास्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन। और कोर्स की कंप्लीशन विल बी फॉलोड बाय रिविजनरी सीरीज, जिसमें कि मैंने कहा पास्ट पेपर, आरटीपी, एमटीपी वगैरह और कुछ रिविजनरी सेशंस और एमसीक्यू सेशंस हम लेते हैं। तो कांटेक्ट कहाँ करना है इस चीज को ध्यान से रख लें। तो ठीक है, आज इस पर्टिकुलर सेशन में मुझे यही आपसे कहना था। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी दूसरे सेशन में किसी नई चीज के साथ। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।